बिहार सरकार की 7 निश्चय 3 योजना के तहत सबका सम्मान जीवन आसान का उद्देश्य आम लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को कम करना है। इसी को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला प्रशासन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने योजना की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि अब प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत से लेकर जिला व प्रमंडल स्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों में आम लोग सीधे संबंधित पदाधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि शिकायत के लिए किसी वकील या बिचौलिए की जरूरत नहीं होगी। अधिकारी और शिकायतकर्ता आमने सामने बैठकर समस्या का समाधान करेंगे। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जिले के सभी किसानों की रजिस्ट्री अनिवार्य की गई है और उनका सत्यापन कार्य जारी है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पूरे बिहार में साइबर थाना की स्थापना की गई है, जहां तकनीकी रूप से दक्ष डीएसपी स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की इस पहल से आम जनता को त्वरित न्याय और राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के द्वारा प्रत्येक सप्ताह के 2 कार्य दिवस यानी सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत में थाना स्तर पे, अंचल प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य के सभी कार्यालयों में आम लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए उस दिवस को निर्धारित किया गया है और कार्यस्थल भी निर्धारित किया गया है। और उस जहां आम जनता आएंगे वहां पे उनके बैठने की सुविधा, टेबल की सुविधा, शौचालय है और उनके जो भी एप्लीकेशंस होंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी, उनको नोट डाउन भी किया जाएगा। उनको सीरियल नंबर भी जो आवेदन का है वो भी हम लोग करेंगे, मार्क करेंगे और साथ ही समस्त अधिकारी मिल करके जो भी सहयोग हो सकता है उस सहयोगात्मक एटीट्यूड के साथ हम लोग उनकी समस्याओं का निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। उसके आधार पे हमारे जितने भी कार्यालय हैं वहां के जो कार्यालय प्रधान होंगे अपने कार्यालय में बैठेंगे और आम जनों से मुलाकात के उपरांत जो नंबर है, जो सीरियल नंबर है या जो एक रिसीविंग नंबर है वो भी उन्हें देंगे और इसका फॉलो अप भी हम लोग अपने स्तर से कराएंगे। हम भागलपुर की जनता को अवगत कराना चाहेंगे कि जितने भी किसान हमारे भागलपुर में हैं सभी की रजिस्ट्री आवश्यक है। रजिस्ट्री का मतलब हुआ कि सभी किसानों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, यानी ई-केवाईसी से उनका कर रहे हैं। ई-केवाईसी से उन्हें कई फायदे हैं। ई-केवाईसी से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे यहाँ पे किसान है, उनका आधार नंबर से उसका वेरिफिकेशन भी कराते हैं, जिनका ओटीपी उनके पास जाता है। और सभी किसानों के साथ जो जमीन जमाबंदी जिनके नाम से भी चल रही है, तो एफआर में, फार्मर रजिस्ट्री में उनके नाम से जितनी जमाबंदियां हैं उसको भी फेच करके हम लोग डेटाबेस में रख रहे हैं। तो इस प्रक्रिया के लिए अभी भागलपुर जिला में पहले भी कैंप लगा, कैंप मोड में काम कर रहे थे और 17, 18, 19 और 20 4 दिन ये एग्रीकल्चर का के लिए कैंप लगा है। एग्रीस्टिक यानी फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगा हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं आम जनता से अपील करूंगा, उनके पंचायत में कई गांवों में और अलग अलग शिफ्ट में हमारे कर्मी काम कर रहे हैं, तो वहां जाकर के करा सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि वो कॉमन सर्विस सेंटर लगभग प्रत्येक गांव में, तो अपना वेरिफिकेशन कॉमन सर्विस सेंटर के पास भी जाकर करा सकते हैं। लेकिन वेरिफिकेशन अवश्य कराएं, क्योंकि बाद में फिर छूट लेके उन्हें जो कई अनुदान है उस अनुदान को मिलने में उन्हें समस्या हो सकती है। अतः उसे बचने के लिए अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराएं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कोलगामा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मृत्युंजय यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 14 ग्राम स्मैक, 2 मोबाइल फोन और 2260 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि मृत्युंजय यादव अवैध हथियार लेकर इलाके में घूम रहा है। इसके बाद सुल्तानगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से अवैध हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। इस मामले को लेकर सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि हथियार कहां से लाया गया था और इसके पीछे क्या मंशा थी। सिटी एसपी ने कहा कि जिले में अपराधियों और अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। निर्देशन में ये मादक पदार्थ और ये अवैध आर्म्स के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 16/1/2026 को सुल्तानगंज थाना में एक मामला सामने आया, जिसमें कि एक केस हुआ था SC/ST का केस 2326, जिसमें कि एक जो ये अपराधी था ये मृत्युंजय यादव, ये जो इस केस के वादी थे, उनको मतलब के हथियार के बल पर ये डरा धमका रहा था और ये इसका सूचना मिला था। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इस संदर्भ में एक विशेष टीम का ये गठन किया गया और इसमें फिर जो ये SHO सुल्तानगंज और ये अन्य पदाधिकारियों द्वारा ये इस अपराधी का पीछा कर इसको पकड़ा गया और इसके पास से फिर एक अवैध हथियार के रूप में एक देसी कट्टा और ये 5 जिंदा कारतूस और इसके अलावा 14 ग्राम ये स्मैक भी ये बरामद हुआ और इसके अलावा इसके पास मतलब 2 मोबाइल फोन और कुछ और कैश भी ये बरामद हुआ है। और इसमें ये देखा गया कि ये जो मृत्युंजय यादव है, इसका एक लंबा ये आपराधिक इतिहास भी है और ये कई कांडों में वांछित था और इस केस में फिर आर्म्स एक्ट और जो NDPS एक्ट के जो ये सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रगर कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जिले के कजरैली थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलसीरा गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर शुक्रवार देर रात हिंसक घटना सामने आई है। आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष के गांव में घुसकर हरिजन टोला में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान महिला, बच्चे और बुजुर्गों के साथ मारपीट की गई तथा तोड़फोड़ भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे। पीड़ित पक्ष की ओर से कजरैली थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ितों के अनुसार निजी कोचिंग संचालक मनीष कुमार पर लड़की से फोन पर बातचीत का आरोप लगाकर हमला किया गया। वहीं कजरैली थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि लिखित शिकायत मिली है और मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमरा ने कोई पता नहीं कि कहां से हम आवे जी कोर कुटुंब में लेने हम अपना भाई के बुला लावे लिए त हम के रे के कथि इलाज करे मारपीट झगड़ा झटी नहीं करियो के केना अपना बलजोबरी कुछ झगड़ा कुछ तो कारण से कोई झगड़ा नहीं 8-10 आदमी कोई झगड़ा नहीं। केकरा घरों पे मारपीट हो रही है? यहां हमरा प्रकाश हरिजन और घरों पर। क्या हुआ था रात में? हम वहाँ पे गेट पे खड़ा थे, ईसा भैया इसके घर में ईटा पत्थर चला रहा था। किसके घर में? नीरज दास के घर में। हम लोग देख रहे थे, इस सब का मैटर था। हम सोचे हम लोग गांव का है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। साइड में खड़ा होने के बाद जो उसके नजर में आया सबको जो है ना मारने लगा। हम बोले कि काहे से कर रहे हैं, बस यहाँ पे डायरेक्ट एकदम 4-5 आदमी भिड़ के मारा। कारण पूछे उससे मारपीट का? मारपीट का कारण कुछ ना पूछे, अचानक वो हम लोग को मारने लगा है डायरेक्ट। वास्ते मारपीट हो रही अचानक से मतलब हम खाना पीना बना के बैठलो घर में। अब अचानक से मतलब के आवाज से लोग करी बैठल बच्चा बुजुर्ग लड़का अचानक से हमला कर दिल के पूरा गाली गलम पूरा करे लगले। नाम कै बजे? 8:30 बजे नाम ले लेकर गाड़ी दोनों से स्टार्ट करके मनीषवा की काल ओकरा ई काल सब काटी देबो हौ करी देबो चाकू भोकी देबो और बोलिए का ईटा पत्थर सब चीज फेंक लगले उना सा चाकू ताकू सब फेंकी देकर आदमी पूरा घर से मतलब चरपा लगले हिन्ना चार पट्टी घेरी के और मतलब गंदा गंदा बात से बोल। मौनी अमावस्या के अवसर पर मिथिलांचल के हजारों कांवरिया सुल्तानगंज स्थित अजगबीनाथ धाम पहुंचे। श्रद्धालुओं ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर अजगबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती को गंगाजल अर्पित किया और सुख शांति की कामना की। रविवार को मौनी अमावस्या होने के कारण कांवरियों ने मौन व्रत धारण कर गंगाजल लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए प्रस्थान किया। अजगबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने मौनी अमावस्या के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान हर हर बम बाबा भोलेनाथ के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में मंदिर, गंगा घाट व शहर में पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं नगर परिषद द्वारा याद गंगा घाट से लेकर पूरे शहर में साफ सफाई की व्यवस्था की गई थी। मौनी अमावस्या है, मौन होकर के ही स्नान गंगा जी में करते हैं। और दूसरी बात है कि सूर्य उत्तरायण हो जाने से शुभ दिन आ जाता है आज से, तो इस तरीके से इसी को मौनी अमावस्या में लोग गंगा स्नान करते हैं और स्नान कर करके शादी विवाह का जो भी शुभ काम है चालू हो जाता है मौनी अमावस्या के बाद से। लगन वगैरह शादी जो भी है, और मौनी अमावस्या का स्नान करने से बहुत ढेर सा जो है पुण्य का मिलता है। और उत्तरायण जो है आपका अपना मिथिलांचल वगैरह
पूरा मैंने विशेष करके जल चढ़ाने बाबा जगन्नाथ में आते हैं और यहाँ से जल भर करके देवघर ले जाते हैं। पीरपैंती में नीति आयोग की टीम ने पीरपैंती प्रखंड के विभिन्न विभागों और सरकारी योजनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर भागलपुर सह डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के प्रवीण रंजन ने पीरपैंती प्रखंड कार्यालय पहुंचे प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इसके साथ प्रखंड कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। निरीक्षण के क्रम में अधिकारी प्रखंड कार्यालय से शेरमारी हाई स्कूल पहुंचे, जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बालदेव ठाकुर, शिक्षक ओम यादव, संजय कुमार सहित अन्य शिक्षकों के साथ शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय संचालन और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर संवाद किया। इसके बाद टीम पीरपैंती रेफरल अस्पताल पहुंची, जहां स्वास्थ्य सेवाओं, उपलब्ध संसाधनों और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक प्रणब कुमार से सुझाव और राय ली गई। इसके पश्चात अधिकारी सीमानपुर पहुंचे, जहां मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित प्रत्यक्षण के तहत किसानों से मुलाकात कर योजनाओं के लाभ और उनकी उपयोगिता की जानकारी प्राप्त की। वहीं सीमानपुर में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदियों से भी संवाद कर उनकी समस्याओं और चुनौतियों को जाना। निरीक्षण के दौरान विभिन्न योजनाओं की प्रगति और जमीनी हकीकत का भी आकलन किया गया। इस अवसर पर बीडीओ अभिमन्यु कुमार, सीओ चंद्रशेखर कुमार, बीपीआरओ कामेश्वर नारायण सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ऑफिसर के तौर पे आया हूँ अभी नीति आयोग के द्वारा नियुक्त होकर। भागलपुर के 5 प्रखंड हैं जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर कवर होते हैं। तो आज मैं अभी पीरपैंती ब्लॉक में आया था, जो कि एक एस्पिरेशनल ब्लॉक है। भारत सरकार का जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसके अंदर तो मेरा जो दायित्व है वो नीति आयोग, राज्य सरकार और जो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अंदर एक समन्वय के तौर पे फीडबैक भी लेना और साथ में अपने सुझाव भी देना। और जो नीति आयोग के द्वारा 40 मानक पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स दिए गए हैं, उन इंडिकेटर्स की त्रैमासिक समीक्षा नीति आयोग को समीक्षा करके नीति आयोग को एक फीडबैक देना है।